हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 10th मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम अध्याय 7 आलेख। आलेख से एक प्रश्न जरूर आता है, तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न वाली एक। आलेख में प्रश्न क्रमांक 2, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आ चुका है ये प्रश्न। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। दिन, पहला दिन 5 लीटर भरवाया और गाड़ी में जब चला के देखा तो 4 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। दूसरे दिन चलाने के बाद देखा 3 लीटर पेट्रोल बचा था। तीसरे दिन भी गाड़ी चलाया और पेट्रोल बचा था 2 लीटर। चौथे दिन 1 लीटर। 5वें दिन उसका गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। तो ये जो सारणी में दिया हुआ है, तो दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। तो इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा दिया है 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 100 लीटर। तो बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने के लिए हम यहाँ पर हल करेंगे। एक्स अक्ष के अनुदिश हम दिन लेंगे, वाई अक्ष के अनुदिश हम पेट्रोल की मात्रा लेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पैमाना लेंगे यहाँ पर। एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 1 दिन। ये देखिए, एक्स अक्ष में दिन लेंगे। ये दिख रहा है, ये दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन। वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर में हम लेंगे 1 लीटर। ये देखिए, वाई अक्ष में पेट्रोल की मात्रा लेंगे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर से पेट्रोल की मात्रा लेंगे। अब हम जो सारणी देखेंगे, पहले दिन 4 लीटर बचा रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पहला दिन चलाने के बाद 4 लीटर, फिर 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, ऐसे एक पहला दिन 4 लीटर बचता है। दूसरा दिन 3 लीटर बचा रहता है। पहले दिन गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी में पेट्रोल बचा रहता है 4 लीटर। तो हम दिन को देखेंगे एक, पहला दिन 4 लीटर बचा रहता है गाड़ी में पेट्रोल पहले दिन चलाने के बाद। तो ये 4 लीटर ही देखो। तो ये पहले दिन के ऊपर में सीधा जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 4। पहले दिन गाड़ी चलाने के बाद 4 लीटर बचता है। ये दूसरा दिन आ जाए। दूसरा दिन गाड़ी चलाने के बाद उसके गाड़ी में पेट्रोल रहता है 3 लीटर बचा रहता है। यहाँ पर देखो, ये सीधा जाएंगे, यहाँ से सीधा 3 लीटर। दूसरे दिन गाड़ी में बचा रहता है 3 लीटर, तो यहाँ लिखेंगे 2 और 3। तीसरे दिन गाड़ी चलाने के बाद उसके गाड़ी में पेट्रोल बचा रहता है 2 लीटर। देखिए 2 लीटर, देखिए तीसरे दिन 2 लीटर। यहाँ पर बिंदी लगाएंगे, ये बिंदी और ऐसे मिलाएंगे। 3 लीटर, तीसरे दिन 2 लीटर। जैसे दूसरे दिन 3 लीटर। पहला दिन, ये दिन है, पहला दिन 4 लीटर, तो इसको मिलाना है। 3 लीटर और 2 लीटर यहीं कटेगा। चौथे दिन 1 लीटर बच रहता है। चौथे दिन 1 लीटर कटिंग होगा यहाँ पर। ये चौथे दिन 1 लीटर से मिलाना है। ऊपर भी मिलाना है, आड़ी भी मिलाना है। 5वें दिन 0 लीटर, तो ये 0 है। 5वें दिन गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं रहता, तो 5 में यही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा इसका बिंदु। तो इसका नाम है 3, 2। चौथे दिन 1 लीटर बच रहता है, तो 4 और 1। 5वें दिन कुछ भी नहीं बच रहता, तो 5 और 0। ये बिंदु में दिन को पहले लिखना, 1 दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन। गाड़ी में पेट्रोल बचता है 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर, 0 लीटर। तो जो बिंदु आया है पहले दिन, तो दिन को देखेंगे। 4 लीटर तो इधर देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे 4 लीटर। और इधर से पहले दिन से मिलाना रहता है इसको।
तो जहां पर ये दोनों लाइन कटेगा, ये 4 लीटर वाला और पहले दिन वाला, उस बिंदु का नाम रहेगा 1, 4। सभी बिंदु को ऐसे करेंगे। ये 3 लीटर बचा रहता है दूसरे दिन बाद, दूसरे दिन ऐसे मिला देंगे। तो अब इनके बीच ये बिंदु जो मिल गया, इनके बीच हम सरल रेखा खींचेंगे, इसी को आलेख कहते हैं। ये देखिए, ये आलेख बन गया। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा और दिनों के बीच ये आलेख खींच गया। इसी में हमको 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन इसमें हमको अच्छे से बनाना है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष में दिन, वाई अक्ष में पेट्रोल की मात्रा और पैमाना हमको मानना जरूरी है। एक्स अक्ष में क्या लेना है, वाई अक्ष में क्या लेना है, यहाँ लिखना पड़ता है। हमने यहाँ एक्स अक्ष में दिन लिया, 1 सेंटीमीटर का 1 दिन, 1 सेंटीमीटर में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे लिए। वाई अक्ष पर हमने लिया पेट्रोल की मात्रा, 1 सेंटीमीटर में 1 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। चलिए अब आगे प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे, 5वां प्रश्न पढ़ेंगे। एक परिवार में 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सप्ताह। 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा, पहले सप्ताह 1 किलो खाए, दूसरा सप्ताह में 2 किलो खा गए, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। 5वें सप्ताह में सबसे ज्यादा प्याज खा गए। त्योहार वाला हफ्ता रहा होगा तो 5 किलो इसमें खा गए। चलिए ठीक है, तो सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हल। एक्स अक्ष में सप्ताह की संख्या लिखेंगे, वाई अक्ष में प्याज की मात्रा लेने पर। तो इसमें हमको यहाँ पैमाना मानना पड़ेगा। एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में हमको लेंगे सप्ताह, तो 1 सेंटीमीटर 1 सप्ताह। और वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर 1 किलो। 1 किलो हमको प्याज लेना है वाई अक्ष में। चलिए अब देखते हैं। यह है सप्ताह की संख्या एक्स अक्ष में, और वाई अक्ष में लेना है प्याज की मात्रा। अब इनके बीच ग्राफ खींचेंगे। पहले हफ्ता में कितनों किलो प्याज खा गए, 1 किलो खाते हैं, तो ये पहला सप्ताह है, पहला सप्ताह ये 1 किलो खा गए प्याज की मात्रा, पहले सप्ताह में 1 किलो। तो ऐसे इसको मिलाना है, यहां मिलेगा बिंदी, तो इसका नाम रहेगा 1 और 1। उसी प्रकार से हफ्ता के दूसरे हफ्ते में देखते हैं। दूसरे हफ्ते में देखेंगे, दूसरे हफ्ते में 2 किलो प्याज खा जाता है, तो ये 2 को और ये 2 को मिलाएंगे, यही कटेगा। ये नीचे से ऊपर 2 और ये आड़ी वाला 2। दूसरे सप्ताह में 2 किलो प्याज खा गए, तो ये कटिंग होगा, ऐसे जाएगा ऊपर और ये इधर आए, यहाँ कटेगा, इसका लिखेंगे 2 और 2। तीसरे सप्ताह में देखते हैं, सारणी में 3 किलो प्याज खा जाते हैं, तीसरे सप्ताह में 3 किलो, ये देखिए, इसका नाम रहेगा 3। चौथे सप्ताह में प्याज खा जाते 4 किलो, तो ये 4 ऐसे मिलाना है। इसको स्केल से भी मिला सकते हैं। ये और इधर से यहीं पर मिलेगा 4 और 4। 5वें सप्ताह में 5 किलो, 5वें सप्ताह में इधर भी मिलाना है और इधर भी मिलाना है। एक्स अक्ष को भी मिलाना है, वाई अक्ष को मिलाना है। सारणी में देख के मिलाना है। सारणी में देख लेते हैं, देखिए
पहले सप्ताह 1 किलो, दूसरे सप्ताह 2 किलो, तीसरे सप्ताह 3 किलो, चौथे सप्ताह 4 किलो, पांचवें सप्ताह 5 किलो। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाना बस है। तो ठीक से मिलाएंगे तो सभी बिंदु मिल जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो हमको 5 में 5 नंबर मिलेगा। हमको पैमाना लेना है, एक्स अक्ष वाई अक्ष खींच करके बढ़िया नाम लिखना है। एक्स अक्ष हमको क्या लेना है उसका नाम लिखना है, वाई अक्ष में क्या ले रहे हैं उसका नाम लिखना है, पैमाना लिखना है, सभी बिंदु को मिलाना है, सभी बिंदु के बाजू में अंकों को लिखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, पेपर में कई बार आ गया है। एक्स के विभिन्न मानों के लिए एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करके एक्स और एक्स स्क्वायर के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। एक्स का मान ऋण 4 से धन 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। हल, एक्स के ऋण 4 से धन 4 के मान के लिए एक्स स्क्वायर के मान, एक्स का मान ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4 लेंगे और उसके लिए एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। ये सारणी बना लिए। एक्स का मान ऋण 4, तो इसका वर्ग करेंगे तो 16 आएगा। ऋण 4 को 2 बार गुना करेंगे 16 आएगा। एक्स स्क्वायर मतलब इसका वर्ग। ऋण 3 का भी वर्ग करेंगे धन 9 आएगा। ऋण 2 का भी वर्ग करेंगे 4, ऋण 1 का वर्ग करेंगे धन 1, 0 का वर्ग करेंगे 0, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का 2 बार गुना 4, 3 का 3 बार गुना 9, 4 का 4 बार गुना 16। तो हमको एक्स के मान ऋण 4 से धन 4 तक लेना है, ऋण 4 से धन 4 तक। इनका वर्ग करके नीचे लाइन में लिख देना है। ये लिख दिए एक्स और एक्स स्क्वायर। अब इनका हमको पैमाना मानना है। एक्स अक्ष में हमको लेना है एक्स का मान, जिसको लेना है एक्स अक्ष में। तो 1 सेंटीमीटर को हम 1 इकाई लेंगे, 1 सेंटीमीटर को 1 इकाई लेना है। वाई अक्ष में भी हम 1 सेंटीमीटर में 2 इकाई लेंगे। चलिए देखते हैं। अब एक्स अक्ष में 1 सेंटीमीटर 1 इकाई, वाई अक्ष में 1 सेंटीमीटर 2 इकाई। ये जो है एक्स स्क्वायर को वाई अक्ष में लेना है और ये पहले वाले एक्स के मान को एक्स अक्ष में लेना है। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब ये देखिए ग्राफ खींच लिए। एक्स अक्ष में एक्स का मान रखना है। एक्स का मान ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये एक्स अक्ष है। वाई अक्ष में हमको मान रखना है 2, 2, 1 सेंटीमीटर का मान 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। एक्स स्क्वायर का मान रखना है वाई अक्ष में, ये एक्स स्क्वायर। सारणी में देखेंगे, ऋण सारणी में देखते हैं, इसको याद कर लेना। 0 के लिए 0 है, 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16। ऋण 2 के लिए भी 4, ऋण 1 के लिए 1, ऋण 3 के लिए 9 और ऋण 4 के लिए 16। ये ऊपर के मान को एक्स अक्ष में लेना है। चलिए अब लेते जाते हैं। इसमें 0 के लिए 0 है, 1 के लिए धन 1 के लिए 1 ही है, तो ये 1 हो गया और इस लाइन पे 1 यहाँ पर होगा। तो ये 1 और ये 1 को मिलाना यहाँ पर मिलेगा। ये 2 के लिए 4 है, ये एक्स अक्ष के 2 के लिए वाई अक्ष में 4 है। 2 को वर्ग में 4, तो वर्ग को इधर लेना। ये 2 और ये 4, तो इस बिंदु का नाम है 2 और 4। एक्स अक्ष में 2, तो इसका वर्ग करेंगे जिसको वाई अक्ष में लिए है 4। 3 के लिए 9, ये 3 और इसके लिए 9, ये 8 और 10 के बीच आएगा 9। 3 के लिए 9, यहाँ पर बनेगा 9, तो ये 3 के लिए 9 है, ये बिंदु का नाम 3 और 9। 4 के लिए 16, 4 के लिए 16, 4 को एक्स अक्ष में लेना है और 16 को वाई अक्ष में, यहाँ पर मिलेगा। ये 4 हो गया, ये है, इधर को मिला देते हैं। 1, 2, 3, 4 के जो मान आया है उसको मिला देते हैं। अब इसी प्रकार से हम ऋणात्मक मान ऋण 1 का मान वर्ग करेंगे तो 1 आता है। ऋण 2 का वर्ग किए तो 4 आया था।
ऋण 3 का वर्ग किए थे तो 9 आया था, 9 ये लाइन। 4 का ऋण 4 का वर्ग किए तो 16 आया था। तो इनको भी मिलाना है। इनको लिखेंगे ऋण 2 4, ऋण 3 9, ऋण 4 में 16। तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ का एक प्रश्न आता है 5 अंक का, तो समझाने का कोशिश किया हो, देखेंगे अच्छे से।